हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सीखने वाले हैं रिलेशंस। रिलेशंस दो सेट्स के बीच जो डिफाइन किया जाता है वो एक सेट से दूसरे सेट के बीच एक फॉर्मूलेशन के थ्रू डिफाइन करते हैं। बहुत आसान है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, ये सब अभी हम जरा देर में सीख लेंगे। बने रहिएगा साथ में। शुरू करते हैं, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। हमने एक सेट ले लिया, सेट ए। सेट ए एंड दिस इज सेट बी। और इनके बीच जो रिलेशन है तो आप समझते ही हैं। जैसे मैं टीचर, आप स्टूडेंट, ये एक रिलेशन है। तो इनके बीच एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, x such that x is first letter of city name। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो यहां पर सेट ए है उसमें जो लेटर है ए, जैसे लेट सपोज ए है यहाँ पे और ए से यहां आगरा है, तो हम ए से आगरा को कनेक्ट करेंगे ऐसे। मतलब ये रिलेशन इनके बीच है। बी से बॉम्बे है, सी से चेन्नई है, डी से दिल्ली है और दो यहां पर एक्स्ट्रा है। अब यहां पर देखिए, जो आगरा है, आगरा इज इमेज ऑफ ए। तो इमेज समझ में आ गया। इमेज सेट बी में होगी, मतलब दूसरे सेट में होगी पहले वाले सेट से। बेसिकली जो आउटपुट है वो इमेज है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर हो गई। इमेज समझ लीजिए, ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए जिससे कि फिर सवाल लगते जाएंगे। इमेज निकालने को आ गया, बताइए सेट ए में ये रिलेशन दे दिया, x इज फर्स्ट लेटर ऑफ सिटी नेम। अब बताइए सेट बी में जो एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इमेज है। तो एलिमेंट्स में तो डाउट नहीं है ना, ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं और ये सेट बी में आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, ये सब भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आगरा इज एन इमेज ऑफ ए, बॉम्बे इज एन इमेज ऑफ बी। तो सेट ऑफ इमेजेस, अब ये क्या सेट आएगा, आगरा आ जाएगा, बॉम्बे आ जाएगा, चेन्नई आ जाएगा और दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ इमेजेस है इसको कहते हैं रेंज। ये रेंज है इस रिलेशन की। ये रेंज हमने डिफाइन कर दिया। अब रेंज के बाद डोमेन, जो भले आप बुक्स में बाद में सीखें लेकिन मेरे लिए सीखना जरूरी है, तो मैंने पहले रेंज बताया। अब डोमेन है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सिंपल, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज डोमेन। जो भी एलिमेंट्स की इमेज को हम इधर ला रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, रिलेशंस को थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, वो सब इमेज है के लिए डोमेन है। तो यहां पर ये डोमेन हमारी हो गई। अब क्या बचा, कोडोमेन। अब कोडोमेन भी बताना बहुत आसान है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी
ये कोडोमेन है, इसमें कोई भी एलिमेंट छोड़ना नहीं है। ये जो इमेजेस हैं वो रेंज है, और जो सारे एलिमेंट जब हम ले लेंगे तो वो कोडोमेन है। तो ये आपके डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्लियर हो गया एकदम। इसके अलावा ये रिलेशन है, और ये इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ये हमारा एरो डायग्राम हो गया। ठीक है, तो अच्छा आपने सबसेट तो पढ़ा ही था, सबसेट से एक चीज यहां पे निकालते हैं। यहां पर एक बात ये समझ में आपको आ गई होगी कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये रिलेशन आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ये जो हमने पहले समझा है और जो अभी समझा है, ये उसका एक कंक्लूजन है, और जो क्वेश्चंस है ना वो कंक्लूजन पर ही आते हैं। वो अलग बात है कि आपको किसी ने बताया या आपको खुद एग्जाम में डिराइव करना पड़े, लेकिन ये कंक्लूजन्स ही हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद एक जो आपको समझनी है बात, जो फॉर्मूला है बेसिकली, उस फॉर्मूले को हम डिराइव कर लेंगे तो एक फॉर्मूला वो जो है वो आपको याद हो जाएगा। आपको डिटरमाइन करना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। मान लिया कोई सेट है, तो नंबर ऑफ सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो p है, और जो सेट B है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं Q। अब आपको बताया था पहले भी, तब अब इनके पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे। पॉसिबल सबसेट्स PQ, बताया था कि दोनों के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स आते हैं। अब जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे फ्रॉम A इंटू B, रिलेशंस फ्रॉम सेट A इंटू सेट B, ये जो टोटल सबसेट्स निकल आएंगे PQ हियर, ये होंगे 2 की पावर PQ। ये आपको याद कर लेना है। A relation R from A to A, मैथ्स है, ये कहा जा सकता है कि ये रिलेशन R from A to A क्या होगा, या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं A relation on A। जब A से A में रिलेशन होगा तो हम वर्ड यूज करते हैं ऑन। सेम सेट में जो रिलेशन है और रिलेशन ऑन A कहलाएगा। ठीक है,